नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल न्यू स्पीड क्लासेज में। आज की वीडियो में हम चींटी नामक शीर्षक की व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके संदर्भ को देखेंगे। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्य जो है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह की चींटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किया गया है। इसके बाद हम इसके प्रसंग को देखें। तो इसका प्रसंग होगा कि इस अवतरण में जो है सुमित्रा नंदन पंत ने चींटी जैसे लघु प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करते हुए मनुष्य को उससे प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश दिया है। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो ये कहते हैं, चींटी को देखा। कह रहे हैं कि क्या आपने कभी चींटी को देखा है। कह रहे हैं कि वह सरल विरल काली रेखा, यानी उनकी जो पंक्तियां हैं वह सरल विरल काली रेखा के समान जो है प्रतीत होती हैं। कह रहे हैं कि तम के तागे सी जियो हिलडुल। तम मतलब होता है अंधकार। कह रहे हैं अंधेरे के समान काले धागे के समान वे हिलती डुलती हुई जो है उनकी पंक्तियां जो है आगे बढ़ती रहती हैं। कह रहे हैं कि चलती लघुपद पल पल मिलजुल। लघुपद मतलब छोटे छोटे पैरों को पल पल जो है मिला जुला कर वे चलती हैं। कह रहे हैं कि वह है पिपीलिका पाती। पिपीलिका मतलब होता है चींटी, पाती मतलब पंक्तियां। कह रहे हैं कि ये जो है चींटियों की पंक्तियां हैं। और देखो ना किस भांति, यानी और देखिए किस भांति मतलब किस तरह से काम करती वह संतत। संतत का मतलब निरंतर। कह रहे हैं कि देखिए वे किस तरह से जो है निरंतर अपने कार्य में जो है लगी रहती हैं। कह रहे हैं कि कण कण कन कन कण कण कन के चुनती अविरत। अविरत का मतलब होता है बिना रुके। बिना रुके वे कण कण को चुनती हैं, मतलब अपने भोजन के कणों को अपने और अपने परिवार के लिए वे बिना रुके जो है चुनती रहती हैं और उन्हें जो है संग्रह करती हैं। कहने की एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। तो पंत जी कह रहे हैं कि चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा। कहने कि आपने कभी जो है चींटियों की पंक्तियों को देखा है। कहने उनकी पंक्तियां जो हैं सरल विरल काली रेखा के समान जो है प्रतीत होती हैं। कहने की तम के तागे सी जो हिलडुल। कह रहे हैं वे जो है अंधकार के काले धागे के समान जो है उनकी पंक्तियां जो है हिलती डुलती हुई जो है दिखलाई पड़ती हैं। और चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और वे अपने छोटे छोटे पैरों को जो है प्रत्येक क्षण जो है मिलाकर जो है आगे बढ़ती हैं। कह रहे वह है पिपीलिका पात देखो ना किस भांति। कह रहे कि ये जो है चींटियों की पंक्तियां हैं, यानी कि उनके कतार हैं। और ध्यान से देखिए वे किस प्रकार से काम करती वह संतत, वह निरंतर अपने काम में जुटी रहती हैं। और कन 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 के चुनती अविरत। अविरत का मतलब होता है बिना रुके, लगातार। और वे जो है अपने और अपने परिवार के लिए भोजन के उपयोगी छोटे छोटे कणों को बिना रुके लगातार जो है चुनती रहती हैं। आगे कह रहे हैं कि गाय चराती धूप खिलाती। कह रहे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि वे जो है गाय चराती, मतलब गाय चरा रही हैं और धूप खिलाती। और जैसे मनुष्य होते हैं वे गायों को चराते हैं, वैसे ही वे भी जो है गायों को चराती हैं और धूप खिलाती और धूप में जो है टहलती हैं। और बच्चों की निगरानी करती, और अपने बच्चों की निगरानी मतलब देखभाल वे करती हैं। कह रहे हैं कि लड़ती अरि से तनिक न डरती। कह रहे हैं कि अरि मतलब अपने शत्रु से वे लड़ती मतलब लड़ जाती हैं। और तनिक न डरती, और उनसे तनिक मतलब थोड़ा भी ना डरती मतलब डरती नहीं है। कह रहे दल के दल सेना संवारती। कह रहे वे जो है अपनी सेना को दल के दल जो है संवारती मतलब इकट्ठा करती हैं। और घर आंगन जनपथ बुहारती, और अपने घर को आंगन को और अपने मार्ग को जो है बुहारती मतलब साफ करती हैं। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे चींटियों को देख करके ऐसा लगता है कि वे भी जो है गायों को चराती हैं और उन्हें धूप खिलाती हैं और बच्चों की निगरानी करती, और वे अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। लड़ती अरि से तनिक ना डरती, और वे अपने शत्रुओं से निर्भय होकर के लड़ती हैं। और दल के दल सेना संवारती, और अपनी सेना को सजाती हैं। और घर आंगन जनपथ बुहारती, और अपने घर आंगन और अपने मार्ग को जो है वो जो है साफ करती प्रतीत होती हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो इस पंक्तियों में चींटी की श्रमशीलता कर्मठता का जो है वर्णन यहाँ पे जो है सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है। और यहाँ पर चींटी के माध्यम से मनुष्य को निरंतर कर्म करने की ये प्रेरणा दे रहे हैं। इनके अनुसार जो चींटियों का छोटा सा स्वरूप है ये मिलजुल कर कार्य करता है, और ये दर्शाता है कि शारीरिक लघुता व्यक्ति की कार्य क्षमता पर अधिक प्रभावी नहीं हो सकती है। अगर हम इसमें भाषा को देखते हैं तो भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी शैली जो है वर्णनात्मक है, और रस इसमें वीर रस है। गुण इसमें ओज है, और अंधकार में अलंकार अगर हम देखें
तो तम के तागे सी जो हिल डुल में उपमा और अनुप्रास अलंकार है, और कन कन में पुनरुक्ति प्रकाश। और अगर इसके हम भाव साम्य को देखें तो जिस प्रकार पंत जी ने चींटी के माध्यम से सदैव कर्म करने की प्रेरणा दी है, वैसे ही राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी सतत कर्मशील रहने पर बल दिया है। और उन्होंने लिखा है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो चलिए दोस्तों आगे की पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। आगे लिखा है, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। तो संदर्भ इसका पूर्वत ही रहेगा। और इसमें जो है प्रसंग को देखते हैं तो इन पंक्तियों में कवि ने जो है चींटियों के गुणों और उनकी क्रियाशीलता का वर्णन किया है। कह रहे हैं कि चींटी है प्राणी सामाजिक। कह रहे हैं चींटी एक सामाजिक प्राणी है, मतलब चींटी भी मनुष्यों की तरह जो है समाज में रहना जो है उसको भी जो है अच्छा लगता है। और वह श्रमजीवी, और वह जो है श्रमजीवी है, मतलब वह जो है परिश्रम करती है। और सुनागरिक, और वह जो है एक अच्छी नागरिक की तरह जो है नियम पूर्वक जो है अपने समाज में रहती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, चींटी भी जो है मनुष्यों की तरह एक सामाजिक प्राणी है और उनका भी एक समाज होता है, और वे भी जो है एक अच्छे नागरिक की तरह मिलजुल कर रहते हैं। कह रहे वह है श्रमजीवी वह सुनागरिक। कह रहे वह जो है परिश्रमी जीव होती है और उसमें जो है एक सुनागरिक मतलब अच्छे नागरिक के जो है सभी गुण विद्यमान होते हैं। आगे कह रहे हैं, देखा चींटी को उसके जी को। कह रहे हैं क्या आपने कभी जो है देखा, मतलब देखा है चींटी को, मतलब चींटी को क्या आपने देखा है उसके जी को। कह रहे कि वह जो है बहुत ही छोटी प्राणी है, मतलब उसकी जो जान है वो बहुत छोटी है। कह रहे भूरे बालों की सी कतरन। कह रहे कि चींटियों की जो पंक्तियां हैं वो भूरे बालों की कतरन के समान जो है प्रतीत होती है। कतरन का मतलब टुकड़े, यानी उनकी पंक्तियों को देख करके ऐसा लगता है कि भूरे बालों की छोटी छोटी जो है कतरन है। कह रहे कि छिपा नहीं उसका छोटापन। कह रहे कि चींटियां जो है छोटी होती हैं और उनका छोटापन जो है किसी से भी छिपा नहीं है। कह रहे हैं कि वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय। कह रहे कि वह जो है समस्त पृथ्वी पर निर्भय मतलब बिना डरे जो है विचरण करती हैं, मतलब टहलती रहती हैं, मतलब उन्हें तनिक भी जो है डर नहीं लगता है। कह रहे कि श्रम में तन्मय, और वे जो है अपने श्रम में तन्मय मतलब तल्लीन होकर के जुटी रहती हैं, और वह जीवन की चिनगी अच्छे। कह रहे कि वे जो है जीवन की अच्छे मतलब जिसका क्षय ना हो, मतलब वह जो है जीवन की कभी नष्ट ना होने वाली चिनगी मतलब चिनगारी के समान जो है हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि चींटियां जो हैं भले ही छोटी होती हैं, लेकिन वह जो है बिना डरे हुए संपूर्ण पृथ्वी पर जो है विचरण करती हैं और अपने परिश्रम में निरंतर लगी रहती हैं, और वे जो है जीवन की छोटी चिनगारी के समान जो है प्रतीत होती हैं। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि देखा चींटी को उसके जी को। कह रहे हैं क्या आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा है और उसके छोटे से शरीर को देखा है। भूरे बालों की सी कतरन। कह रहे हैं कि चींटियों की जो पंक्तियां हैं वो भूरे बालों की टुकड़ों के समान दिखाई देती हैं। कह रहे हैं कि छिपा नहीं उसका छोटापन। कह रहे हैं चींटियों का ये जो छोटापन है किसी से भी छिपा नहीं है। कह रहे हैं कि वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय। कह रहे हैं कि वह जो है संपूर्ण पृथ्वी पर बिना डरे हुए जो है अपने कार्य में जो है लगी रहती है और टहलती है, और श्रम में तन्मय और अपने काम में अपने परिश्रम में जो है वो तल्लीन होकर के जुटी रहती है। कह रहे हैं कि वह जीवन की चिनगी अच्छे। कह रहे हैं कि वह जो है जीवन की कभी नष्ट ना होने वाली छोटी चिनगारी के समान प्रतीत होती है। आगे कह रहे हैं कि वह भी क्या देही तिलसी। कभी कहता है कि वह भी क्या देही तिलसी। देही मतलब होता है शरीर, तिलसी मतलब तिल के समान। कह रहे हैं उनका शरीर जो है वो तिल के समान छोटा है, और प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। कह रहे हैं कि और उनका जो शरीर है वो रिलमिल झिलमिल सी मतलब झिलमिलाता हुआ लगता है, यानी उनकी जो पंक्तियां हैं वे जो है झिलमिलाती हुई चमकती हुई प्रतीत होती हैं। कह रहे कि दिन भर में वह मीलों चलती। कह रहे कि पूरे दिन भर वे जो है कई मील की लंबी यात्रा जो है चलती मतलब कर लेती हैं। मतलब चींटियां जो है दिन भर इधर उधर घूमती रहती हैं और पूरे दिन में वे कई मीलों की यात्रा कर लेती हैं। कह रहे हैं अथक कार्य से कभी न टलती। कह रहे कि वे जो है अथक बिना थके हुए कार्य से कभी न टलती, मतलब अपने कार्य से जो है कभी भी जो है चूकती नहीं है, चाहे धूप हो छाँव हो शीत हो या वर्षा हो। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देखेंगे। कह रहे हैं कि वह भी क्या देही तिलसी प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। कह रहे हैं कि चींटियों का जो शरीर है वो बहुत बड़ा नहीं है, अपितु जो है वह तिल के समान छोटा है, और प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और इनकी जो पंक्तियां हैं वो रिलमिल झिलमिल सी मतलब चमकती हुई जो है प्रकाशित होती हुई प्रतीत होती हैं।
दिन भर में वह मील उछलती और दिन भर में वह कई मील की लंबी यात्राओं को पूरी कर लेती हैं। अथक कार्य से कभी न डरती और वे जो है इतना कार्य करने के बाद भी अथक मतलब थकती नहीं है और कार्य से कभी न टलती और निरंतर अपने कार्य में जुटी रहती हैं और धूप छाँव शीत वर्षा में भी वह अपने कार्य से नहीं चूकती हैं। तो दोस्तों इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो पंत जी ने चींटी जैसे लघु प्राणी में भी आदर्श प्राणी के यहाँ पे गुणों का जो है वर्णन किया है और चींटी जैसे तुच्छ दिखने वाले छोटे जीव में भी इनको महानता जो है दिखलाई पड़ रही है। भाषा अगर हम देखते हैं तो साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक है और रस इसमें वीर रस है। वीर रस क्यों है? क्योंकि चींटी की क्रमशीलता के कारण। अलंकार देखते हैं तो भूरे बालों की सी कतरन में उपमा अलंकार है, रिलमिल झिलमिल में अनुप्रास। गुण हम देखें तो ओज गुण मिश्रित यहाँ पे प्रसाद गुण है और भाव साम में इसके देखते हैं तो जिस प्रकार चींटी धूप छाँव शीत वर्षा की चिंता किए बिना आजीवन श्रमशील रहने की प्रेरणा देती है, उसी प्रकार राम नरेश त्रिपाठी भी मृत्यु पर्यंत कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे लिखते हैं, कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो, क्रम तुम्हारी भाषा हो, सकर्म ही मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। तो दोस्तों ये इसकी व्याख्या थी। आप लोगों को ये व्याख्या कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।